तो क्या होगा अगर मेगुमी के सारे शिकिगामीज मारे जाए? क्योंकि मेगुमी जब पहली बार एक फिंगर बेयरर से भिड़ता है तब उसका एक डिवाइन डॉग पूरी तरीके से मारा जाता है और बाद में उसका पावर दूसरे डिवाइन डॉग के साथ मर्ज हो जाता है और बनाता है डिवाइन डॉग टोटलिटी, जो पहले से ज्यादा पावरफुल था। पर अगर सारे 10 शिकिगामीज मारे जाए तो किसके साथ मर्ज होगा? क्या मेगुमी अपना पावर हमेशा के लिए गवा देगा या फिर वो खुद ही मर जाएगा? देखो, एनिमे में इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, पर रेडिट और क्वारा जैसे प्लेटफॉर्म में घंटों रिसर्च करने के बाद ऐसे 3 लॉजिकल थ्योरी मिला है, जिसको मैं अपना थोड़ा मसाला लगा के पेश करने वाला हूँ। तो बाद में मत बोलना कि यह दूसरे का थ्योरी है। पर उससे पहले एनिमे और मांगा में इससे रिलेटेड क्या कुछ बताया गया है, जल्दी से वो जान लेते हैं, खास करके मर्ज बीस्ट अगितो के बारे में। तो एक 10 शैडो टेक्निक जन्म से मिलने वाला पावर है, जिसमें यूजर के पास 10 शिकिगामीज होते हैं, जिसको डिफरेंट हैंड साइन से बुलाया जाता है। पर इसमें एक कंडीशन है, शुरुआत में इनको बस 2 डिवाइन डॉग मिलते हैं, जिसके मदद से बाकियों को हराना होता है। उसके बाद ही ये दूसरे शिकिगामीज का यूज कर पाएगा। ये सारे सिंपल रूल मेगुमी के साथ भी अप्लाई होता है। इसके अलावा मेगुमी किसी भी शैडोज में छुप सकता है और इन शैडोज में अपना वेपन वगैरह भी छुपा सकता है, पर उतना ही वेट का जितना वो खुद उठा सकता है, नहीं तो पता चला पूरा मिसाइल वगैरह लेके घूम रहा है। तो बात यह है कि सारे शिकिगामीज मरने के बाद भी उसका ये पावर सब तो रहेगा ही। वैसे मेगुमी अपने शिकिगामीज को मर्ज भी कर सकता है, जैसा कि उसने नियो और गामा टोट को मर्ज करके यूज किया था, पर वो टोटलिटी जितना पावरफुल नहीं था। वैसे अगर कोई शिकिगामी मर जाए तभी वो दूसरे शिकिगामीज के साथ मर्ज होकर टोटलिटी बनाता है, पर सुकुना इनको जिंदा रहते हुए मर्ज कर देता है, वो भी 2 नहीं 4 शिकिगामीज को मर्ज करके, जिसको कि मर्ज बीस्ट अगितो कहा गया, जो कि ग्रेट सर्पेंट, राउंड डियर, न्यू और टाइगर से मिलकर बना है। और सुकुना बिना किसी शिकिगामीज को समन किए भी उसका पावर का यूज कर सकता है। और एक बात, शिकिगामीज का साइज और पावर उसके यूजर के कर्स्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग 19-20 हो सकता है। तो इन सारी बातों से तो यही पता चलता है कि शिकिगामीज मरने के बाद भी एटलीस्ट उसका पावर तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका शैडो वाला पावर सब तो रहेगा ही, और शिकिगामीज नहीं रहने से वो डायरेक्टली मरेगा भी नहीं। वो अलग बात है कि बैटल के दौरान वो कूटा जरूर जाएगा, पर उसके साथ ये 3 कंडीशन या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है कि सारे 10 शिकिगामीज मरने के बाद सब कुछ दोबारा से शुरू हो, यानी कि वापस से मेगुमी को 2 डिवाइन डॉग मिले, जिसको लेकर सारे शिकिगामीज को फिर से टेम करना होगा। ये थ्योरी मेरे को उतना ठीक नहीं लग रहा है, पर फिर भी इसके सपोर्ट में ये कहना है कि देखो, जेजेके में अभी तक किसी का पावर जाते हुए दिखाया नहीं गया है, और वैसे भी 10 शैडो टेक्निक बाकियों से थोड़ा अलग है। मतलब शिकिगामी होने के बाद भी उसको टेम करना होता है, लाइक सम काइंड ऑफ रिचुअल, तो हो भी सकता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि सारे शिकिगामीज का पावर मेगुमी के अंदर ही मर्ज हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो सारे शिकिगामीज मेगुमी के शैडो का ही तो एक हिस्सा है। इसीलिए तो जब मेगुमी कमजोर पड़ता है तो ये सब गायब हो जाता है, जिस वजह से जब मर्ज होने के लिए बाकी कोई शिकिगामी रहेगा ही नहीं, तब सारा पावर मेगुमी के अंदर ही मर्ज हो सकता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी, ये थ्योरी मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये कि सारा शिकिगामीज कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि मेगुमी के पास एक ऐसा शिकिगामी है जो बहुत सारे हैं, जो है रैबिट्स। इसको मेगुमी डिस्ट्रक्शन पैदा करने के लिए यूज करता है, जिसको कि रैबिट एस्केप कहा जाता है। पर भूलो मत, यही वो शिकिगामी है जो तोजी को छू पाया था, और इनका नंबर तो इतना ज्यादा है कि सभी को मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और आखिर में जब बाकी 9 शिकिगामी मर जाएंगे तो इन्हीं में से किसी एक रैबिट में सारा का पावर मर्ज हो जाएगा, और हमें मिलेगा दुनिया का सबसे ताकतवर रैबिट। यस, पीटर रैबिट से भी भयानक। मतलब सोच के देखो, एक ऐसा शिकिगामी जो उड़ सकता है, आसिटी यूज कर सकता है, और सोर्स ऑफ एक्सटर्मिनेशन भी है, और इसके साथ फिजिकल पावर तो सोच से भी परे। यानी चाहे मेगुमी के अंदर सारा पावर मर्ज हो जाए या फिर उसके पास एक सिंगल टोटलिटी वाला शिकिगामी हो, दोनों ही केस में शायद मेगुमी पूरे जेजेके का मोस्ट पावरफुल बंदा बन जाएगा। एटलीस्ट गोजो और सुकुना के लेवल में तो पहुंच ही जाएगा। वैसे मेगुमी के बारे में और एक फेमस थ्योरी है, ये कि हो सकता है कि पूरे जेजेके का मेन विलन वही हो, और अब तो मर्जरर का हक भी इसी के पास है। वैसे ये थ्योरी जानना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वैसे तुमको इन 3 पॉसिबिलिटीज में सबसे अच्छा कौन सा लगा, कमेंट जरूर करना। बाकी तुमको पता ही है क्या सब करना है।